हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी आज की शाम के लिए। परमेश्वर जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर जी इतना सुंदर दिन दिखाया परमेश्वर जी, हर एक समस्याओं से आपने बचा लिया परमेश्वर जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। हे प्रभु जी धन्यवाद आपकी उन सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर जी, जो आपने हमारे जीवनों में की परमेश्वर जी। उन पास्ट की सारी दुख दर्दों को जो परमेश्वर जी आपने हमें भूलने में, हर समस्या से बाहर निकलने में हमें सहायता दी परमेश्वर जी, उसके लिए धन्यवाद हो पिता। परमेश्वर जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी, मैं अपने भाइयों बहनों की तरफ से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर जी जो आपने उनके जीवनों में भलाइयाँ की हैं परमेश्वर जी। परमेश्वर जी उन्हें हर कमी घटी उनके जीवनों में पूरी की परमेश्वर जी। हर एक संकट, हर दर्द, हर एक्सीडेंट से परमेश्वर जी बचा के आप उन्हें सेफली घर में लेके आए परमेश्वर जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर जी। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे प्रभु जी इनके बाल बच्चों को आपने सेफली रखा परमेश्वर जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक इनके घर में जो रसोइयाँ थी परमेश्वर जी, उन्हें आपने ब्लेस करा परमेश्वर जी, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद यीशु प्रभु जी। हर एक बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियों से परमेश्वर जी ने बचा लिया परमेश्वर जी, आपने मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद यीशु। इनकी संपत्ति को परमेश्वर जी आपने सेफली रखा परमेश्वर जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद यीशु। हर नेगेटिविटी, हर हर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बचा लिया परमेश्वर जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर जी। आज का दिन दिखाया परमेश्वर जी हम सबको परमेश्वर जी, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर जी। ना जाने आज कितने लोग परमेश्वर जी प्रभु आप में सो गए प्रभु जी, आज का दिन ना देखने पाए परमेश्वर जी, परंतु आपने हमें आज का दिन दिखाया परमेश्वर जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। का वचन, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। भजन संहिता में ये एक वचन आता है जिसमें बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। हमारे जीवनों में बहुत सारे बोझ हैं, प्रभु यीशु कितना अच्छा पहले ही बोल रहे हैं बाइबल में ये बात बोली गई है कि प्रभु का वचन है कि वह तुझे संभालेगा। हम देखते हैं कि जीवन में, हमारे जीवनों में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे दर्द हैं, दुख हैं, जो हम सोचते हैं हम खुद ही उन परेशानियों से बाहर निकल आएंगे, या हम खुद ही उन चीज़ों को, उन समस्याओं को सुलझा लेंगे, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम प्रभु यीशु पे सारा अपना बोझ दे देते हैं तो वो सारी समस्या प्रभु यीशु झट से समस्याओं को सुलझा सकते हैं एक ही पल में। अगर हम प्रभु यीशु को समस्याओं, सारा कुछ उनका बोझ प्रभु यीशु को देते तो हम कई बार सोचते हैं कि हाँ हम प्रभु से ये बात बोलेंगे, वो बात बोलेंगे, लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो बात हम नहीं बोलते। हम अपने आप में बहुत बुद्धिमान समझते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ हम ही सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, हम ज्ञानी, हमने पढ़ाई लिखाई की है, हमने ये किया, हमने वो किया है, हमारा वो पद है, पोस्ट है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें सोचते हैं। पर कभी हम क्या ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा वो परमपिता परमेश्वर है जो हमारे दुख दर्दों के लिए उसने धरती पे अवतरण लिया, वो धरती पे आया सिर्फ हमारे लिए। परमेश्वर ने बहुत अच्छा पहले ही बोला था कि एक मसीहा आएगा, लेकिन लोगों का मानना था कि मसीहा कुछ अलग होगा, वो बहुत गुस्से में होगा, वो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन प्रभु जैसा मसीहा किसी ने नहीं सोचा था, जो अपना लहू तक बहा देगा सब लोगों के लिए। परंतु प्रभु ने जो किया वो सबका बोझ अपने ऊपर ले लिया था, तभी तो उन्होंने इतने पाप अपने ऊपर ले ली कि परमेश्वर ने भी उनसे एक बार को नज़र हटा ली थी, क्योंकि परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता। हमारे अंदर भी अगर पाप होगा तो परमेश्वर उसे नहीं देख सकता। परमेश्वर चाहता है जैसा हमारा प्रभु यीशु है, ऐसा हमें बनना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य तक जा सकते हैं। और वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा, धर्मी को वो कभी परेशान नहीं देख सकता परमेश्वर। अगर आप परेशानी में आज हैं, आज किसी भी दुख दर्द में आप हैं और आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, तो मेरे भाइयों बहनों ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके हमेशा साथ था और साथ रहेगा, और वो आज भी आपके साथ है। बस फ़र्क इतना है कि हमारे जो पाप होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें कष्ट देते हैं, हम जो बदल नहीं रहे अपना नेचर को। कई विश्वासी ऐसे मैंने देखे हैं जो विश्वासी हैं, परमेश्वर में भी हैं, लेकिन वो आज दारू भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, बार में भी जाते हैं, गलत काम भी करते हैं, उनमें एडिक्शन है हर गलत काम का। वो वहाँ कहीं ना कहीं वो अभी तो वो खुश हैं मान लीजिए थोड़े समय तक, लेकिन बाद में उनको कष्ट ही होने वाला है। अगर मान लीजिए आज सुख है तो कल उन्हें दुख ही मिलने वाला है, क्योंकि वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। विश्वासी होके वो जो काम, मूर्ति पूजा भी करते हैं, सभी काम करते हैं, उनका मतलब एक जगह विश्वास नहीं है, परमेश्वर में पूरी तरह विश्वास नहीं है, चर्च भी जाना वो पसंद नहीं करते, ज़्यादातर मैंने देखा है। तो ऐसे विश्वासियों का क्या फ़ायदा? ऐसे विश्वासी तो फंसेंगे ही परेशानी में कहीं ना कहीं। आप अगर विश्वासी बने, परमेश्वर को आपने स्वीकार किया है, बपतिस्मा लिया है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे चढ़ जाना चाहिए, परमेश्वर से अब बातें करनी चाहिए,
जो भी आपकी समस्याएं हैं वो परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर आपकी उन समस्याओं को सॉल्व करेगा ही करेगा। बस आपको परमेश्वर से बातें करनी है, अपनी बातें रखनी है, अपने जीवन की जो भी परेशानियाँ वो उस परमेश्वर से शेयर करनी है। अपना बोझ यहोवा को दे देना है, परमेश्वर को दे देना है। आप देखेंगे आपके जीवनों में वो समस्याएं एक दिन सॉल्व होने लगेंगी, आपको पता नहीं चलेगा कब वो सॉल्व होगा। क्यों? परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये बाइबल बोलती है, प्रभु यीशु वचनों में बोलते हैं। परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि बना ली थी। आप विश्वास मानिए, हम अगर अपना एक घर बनाते हैं, कमरा भी बनाते हैं, तो उसमें कितना टाइम लग जाता है आप देखिए। लेकिन परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि बना ली थी। 7वें दिन विश्राम भी किया, जिसको विश्राम दिवस हम संडे को मानते हैं, जो कि हम चर्च में जाते हैं। परमेश्वर ने भी कहा कि तुम भी विश्राम करो और उस दिन आप भजन गाओ, परमेश्वर का नाम लो, बाइबल पढ़ो। बाइबल तो रोज़ ही पढ़नी चाहिए, लेकिन उस दिन विशेष दिन है वो। उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो परमेश्वर को। तो जितना हो सके परमेश्वर को आप स्मरण करो, अपना बोझ परमेश्वर को दो, तभी आप इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हो। आप पे कोई कोर्ट केस है तो परमेश्वर से शेयर करो कि हाँ आप पे कोर्ट केस है। आपके घर में किसी को बहुत बीमारी है, आपको कोई लालाज बीमारी है, कोई बीमारी है, किसी दर्द में हो आप, तो परमेश्वर से वो बात रखो। माँ भी जब तक दूध नहीं पिलाती बच्चे को, जब तक वो रोता नहीं है, तो परमेश्वर से बोलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम खटखटाओगे तो खोला जाएगा, बोलोगे तो सुना जाएगा। तुम्हारा परमेश्वर बहरा नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर सुनने वाला है, जीवित परमेश्वर। हम सब कितने खुशनसीब हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है। हम ऐसे परमेश्वर की संतान हैं जो हमारा परमेश्वर आज भी हमें सुन रहा है। वाकई में मैंने कई बार ऐसा है, मेरे जीवनों में बहुत सारी गवाहियाँ हैं, अनेकों ने गवाहियाँ, मैं कौन सी गवाही दूँ पता नहीं, समझ नहीं आता। मैं आज भी अगर कोई बात बोलती हूँ, अभी मैं बीच में कोई मेरी ज़रूरत थी ऐसी कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी उस दिन, और वाकई में आप झूठ मानोगे कि एकदम से हमारी जो है वो पेमेंट आ गई। बिजनेस में हम हैं तो एकदम से पेमेंट आ गई। तो प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद देते देते थक नहीं रही थी। मैं सोच रही थी ऐसा कैसे हो सकता है। एकदम से मैंने प्रभु से सुबह बोला और शाम को ही आ गई पेमेंट। मैं बोल रही थी प्रभु पेमेंट आज कहीं आ जाए तो मेरा ये काम बन जाएगा, और वाकई में वो पेमेंट हमारी आ गई। रुकी हुई थी पेमेंट, एकदम से वो आ गई। विश्वास नहीं हुआ हमें उस दिन। तो प्रभु यीशु हमारे और आपकी सुन रहा है, समझ रहा है, और वो जीवित परमेश्वर है। और ऐसा नहीं है कि आपकी हमारी बातों को सुन नहीं रहा, वो हमारी बातों को सुन रहा है और समझ रहा है और उसका उत्तर भी दे रहा है। बस हमें आपको रेगुलर बेसिस पे प्रार्थना करनी है और अपना बोझ परमेश्वर यीशु को देना है। जब तक हम कोशिश करते रहेंगे, ठीक है कोशिश करें, लेकिन कोशिश के साथ प्रार्थना भी करें। और प्रार्थना जब करते हैं, कोशिश भी करते हैं, तो वो कामयाब ही होती है। तो आप सब दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े रहें। मैं हमेशा बोलती हूँ इसलिए, क्योंकि आप अगर दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े हैं तो प्रभु यीशु आपको वो सफलता देगा, वो सारी शर्मिंदगी से आपको बचा लेगा, हर एक दुख दर्द से आपको बचा लेगा। बस आपको विश्वास में बने रहना है। ये प्रार्थना में चलते धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर जी मैं अपने भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आज इन्हें उन समस्याओं से बचाना है परमेश्वर जी, जो कि ये परमेश्वर जिन समस्याओं से डरते हैं प्रभु जी मैं इनके बैंकों को, अकाउंटों को ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। इनके घर में कभी कोई भी आर्थिक समस्या ना आने पाए प्रभु जी। मैं परमेश्वर जी धन्यवाद देती हूँ आपसे, हे प्रभु जी आज आप इन्हें सेफली घर पे लेके आए परमेश्वर जी। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर जी, इनके बच्चों को आप सेफली लेके आए प्रभु जी। परमेश्वर जी आप बोलते हैं वचनों में कि आपने एक एक रोम का एक बाल गिना हुआ है परमेश्वर जी, तेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता प्रभु जी। आप वचनों में बोलते हैं प्रभु जी। आज परमेश्वर जी, हे परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जी, जिनका कोर्ट केस चल रहा है प्रभु जी, वो कोर्ट केस से छुड़ाया जाए प्रभु जी। वो कोर्ट केस के कारण बहुत से परेशान निराश हो चुके हैं प्रभु जी, वो कोर्ट केस से आज छुड़ाया लिए जाए प्रभु जी। आपकी गवाही देने वाले बने प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जी उन जनों के लिए परमेश्वर जी जिनके परमेश्वर जी बहुत ये परमेश्वर जी उन लाइलाज बीमारियों से परमेश्वर जी ने छुटकारा दें प्रभु जी। कैंसर, पेट दर्द, सर का दर्द परमेश्वर जी, घुटनों का दर्द प्रभु जी, आर्थराइटिस, शुगर, जितनी बीमारियां प्रभु जी हैं परमेश्वर जी, वो सारे रोगों से मैं आज़ाद करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मैं आज परमेश्वर जी हर एक बीमारी से छुड़ाया जाए प्रभु जी। भाई बहन परमेश्वर जी, हे पिता परमेश्वर जी, मैं बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जी, जो आज जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं परमेश्वर
प्रभु जी उनके उनके डॉक्यूमेंट को आपके लहू में मैं सेव करती हूँ प्रभु जी वो जॉब जब लेने जाएं परमेश्वर जी, जो इंटरव्यू देने जाए परमेश्वर जी, उसमें उन्हें सफलता मिले प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर जी, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करे परमेश्वर जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। वो गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हुए प्रभु जी, परमेश्वर जी आपके राज्य में बढ़ाने में वो सहायक बने प्रभु जी। परमेश्वर जी मैं उन बिजनेसमैनों को ब्लेस करती हूँ परमेश्वर जी आपके लहू में प्रभु जी। जो बिजनेस जिनका लो हो गया परमेश्वर जी, जो बिजनेस आज उनका विश्वास हटता जा रहा है प्रभु जी, उन विश्वासियों को प्रभु जी उनका बिजनेस ब्लेस हो जाए परमेश्वर जी आपके नाम से प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर जी, वो परमेश्वर जी आपके राज्य को बढ़ाने में सहायक बने प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर जी उनका बिजनेस ब्लेस होए, उनका छोटा बिजनेस है प्रभु जी बड़ा होए, बड़ा बिजनेस है परमेश्वर जी ब्रांड में तब्दील हो जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर जी इस सर्दी के मौसम परमेश्वर जी बड़े बूढ़ों जवान सब बच्चों को परमेश्वर जी मैं आपके पंखों की आड़ में देती हूँ प्रभु जी, आपको सौंपती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर जी प्रभु जी उनको हर एक सर्दी हर एक दुख दर्द से बचा लेना प्रभु जी। बहुत सर्दी हो रही है परमेश्वर जी, प्रत्येक जीव को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी की परमेश्वर जी आप उनको बचाने वाले हैं। एक हड्डी एक अंग परमेश्वर जी आपके माँ के गर्भ में प्रभु जी आपने बनाया 9 महीने प्रभु जी, मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर जी। आप राजा यीशु हैं प्रभु जी राजा यीशु धन्यवाद यीशु प्रभु जी। कोई भी कार्य आपके लिए संभव नहीं है प्रभु जी। परमेश्वर जी आज इनकी सारी दुख दर्दों को परमेश्वर जी आज दूर करना परमेश्वर जी। जो भी भाई बहन परमेश्वर जी कमेंट करते हैं परमेश्वर जी अपने दुख दर्दों को प्रभु जी मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, वो हर एक दुख दर्दों से छुड़ाए जाएं प्रभु जी आज परमेश्वर जी आपके नाम से परमेश्वर जी। हे पिता परमेश्वर जी उन्हें शांति देना, सुख देना परमेश्वर जी, उनके घर में समृद्धि देना प्रभु जी। प्रार्थना भाई बहन लाइव सुनते हैं परमेश्वर जी, ऑनलाइन प्रेयर सुनते परमेश्वर जी उन सबको ब्लेस करना प्रभु जी। जो भी उनके मन में इच्छाएं अच्छी इच्छाएं और शुद्ध इच्छाएं हो परमेश्वर जी वो पूरी होने पाए आपके नाम में प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करती सारी आदर में प्रभु यीशु को मैं देते हुए प्रभु यीशु ने सारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की हालेलुया आमीन। दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े रहें, वचनों को मेडिटेट करें डेली बेसिस पे, बाइबल को थोड़ा पढ़ें पर रेगुलर बेसिस पर पढ़िए जरूर। आप जितना हो सके प्रार्थना को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी प्रार्थना हम कर रहे हैं वो प्रार्थना अगर आप शेयर करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में वृद्धि होगी। अगर कोई भी प्रेयर करता है आप उसे शेयर करते हैं तो परमेश्वर आपको कई गुना तक आशीष देते हैं। और प्रेयर को लाइक भी ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो प्रेयर परमेश्वर को आप लाइक कर रहे हैं, उस वक्त परमेश्वर की प्रार्थना को आप लाइक करें, वचन को लाइक करें तो आप परमेश्वर आपको वृद्धि देगा, समृद्धि देगा। परमेश्वर के राज्य में एक अधिकारी बनेंगे, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ाने वाले बनेंगे। आप जितना हो सके प्रार्थना को शेयर जरूर किया करें और लाइक भी किया करें। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की हालेलुया आमीन। दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह हालेलुया।